नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार YouTube पर दमन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास का 4th चैप्टर जिसका नाम है बुद्धि सिद्धांत एवं बुद्धि परीक्षण। बाल विकास का 4th चैप्टर है जिसका नाम है बुद्धि सिद्धांत एवं बुद्धि परीक्षण। इस चैप्टर से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या जो अदर स्टेट के टेट हैं उनमें इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, कौन से सिद्धांत किसने दिए थे, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, मानसिक योग्यता पर बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। यानी बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों में कई अर्थों में करता है। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कई अर्थों में करता है। बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों तथा नई नई समस्याओं के साथ समायोजन या अनुकूलन करता है। जो बुद्धि होती है उसके द्वारा ही व्यक्ति के सामने जो नई नई परिस्थितियां आती हैं या नई नई समस्या आती हैं उनका समाधान कर सकता है। इस प्रकार बुद्धि के बारे में अगर हम अच्छे से जानें तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों को समझता है और उसके अनुसार ही अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यानी बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति के सामने जो विभिन्न परिस्थितियां उनको समझता है और उसी के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो ये थी बुद्धि की परिभाषा। नेक्स्ट इसमें एक महोदय है बकिंघम, उन्होंने भी बुद्धि की परिभाषा दी है। देखते हैं क्या है। बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इन्होंने बोला है कि जो सीखने की शक्ति होती है वो ही बुद्धि है, जो हम सीख रहे हैं वो ही हमारी बुद्धि है। अगले हमारे महोदय हैं टर्मन। टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है। टर्मन ने कहा है कि जो अमूर्त वस्तु है यानी जो वस्तु हमारे सामने नहीं है उनके विषय में सोचना ही हमारी बुद्धि है। यानी जो उनके विषय में हम सोचते हैं वो योग्यता हमारी बुद्धि है। ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इनको भी याद रखना। अगला है बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की क्या क्या विशेषता है। सबसे पहला है बुद्धि सीखने की क्षमता है। यानी जो बुद्धि है वो सीखने की क्षमता है, हम क्या क्या सीख रहे हैं वह हमारी बुद्धि है। अगला है बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। जो बुद्धि है उसमें विभिन्न योग्यता होती है हर तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए, या समाज में किस तरह से व्यवहार करना है, किसके सामने कैसे बोलना है, इस प्रकार की बुद्धि में विभिन्न प्रकार की योग्यता होती है। अगला है बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। जो बुद्धि है वो एक जन्मजात शक्ति होती है, यानी जो बुद्धि होती है हमारी वो जन्म से ही होती है। नेक्स्ट है बुद्धि अमूर्त चिंतन है। जो बुद्धि है वो अमूर्त चिंतन है, यानी अमूर्त वस्तु जो वस्तु हमारे सामने नहीं है उसके बारे में चिंतन करना ही बुद्धि है। तो ये तो थी बुद्धि की विशेषताएं। नेक्स्ट इसमें है बुद्धि के सिद्धांत। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, बुद्धि के सिद्धांत। इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, इसीलिए इस बुद्धि के सिद्धांत को हम बड़े अच्छे से जानेंगे। सबसे पहला है एक खंड का सिद्धांत। जो एक खंड का सिद्धांत है वो आपके विनय, टर्मन और स्टर्न ने दिया था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक खंड का सिद्धांत किसने दिया था, तो विनय, टर्मन, स्टर्न, इन तीनों में से जिसका भी नाम होगा उस पर आप टिक कर देंगे, विनय, टर्मन और स्टर्न। तो एक खंड का सिद्धांत के बारे में जानते हैं। इन्होंने बुद्धि को एक अखंड और अविभाज्य बुद्धि माना था। इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि है वो एक अखंड यानी उसके खंड नहीं कर सकते और अविभाज्य उसको हम विभाजित भी नहीं कर सकते। इस तरह की बुद्धि इन्होंने बताया, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इस खंड को गलत साबित कर दिया। फिर नेक्स्ट है द्विखंड का सिद्धांत, जिसको हम जीएस फैक्टर या जीएस थ्योरी भी कहते हैं। ये दिया था स्पीयरमैन ने। इन्होंने बुद्धि के 2 प्रकार बताए, एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि, यानी जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। इन्होंने इन 2 बुद्धि के बारे में ये 2 प्रकार बताए। इन्होंने सामान्य बुद्धि को विशिष्ट बुद्धि से माना, क्योंकि
सामान्य बुद्धि तो हर व्यक्ति में होती है, लेकिन विशिष्ट बुद्धि किसी किसी व्यक्ति में ही होती है और विशेष कार्य के लिए ही होती है। उन्होंने बुद्धि को दो प्रकार से बांटा, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो इसीलिए इसको हम जीएस फैक्टर या जीएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। लेकिन इस खंड को भी गलत साबित किया गया, मनोविज्ञान के आधार पर गलत साबित किया गया। अगला है त्रिखंड का सिद्धांत। जो त्रिखंड का सिद्धांत है उसे भी स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने द्विखंड का सिद्धांत प्रस्तुत करने के बाद बुद्धि का एक और खंड बताया, जिसको हम सामूहिक खंड कहते हैं। एग्जाम में घुमा के भी पूछ लिया जाता है कि सामूहिक खंड का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो हमारे स्पीयरमैन ही है। सामूहिक खंड या त्रिखंड एक ही है, दोनों स्पीयरमैन ने दिए थे। इन्होंने इस सिद्धांत में ऐसी योग्यता को स्थान दिया जो सामान्य योग्यता से श्रेष्ठ है, लेकिन विशिष्ट योग्यता से निम्न होती है। अगला है बहुखंड का सिद्धांत। बहुखंड का सिद्धांत दिया था कैली व थर्स्टन ने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि बहुखंड का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो कैली व थर्स्टन ने। इन्होंने बुद्धि को 9 खंडों का समूह बताया। जो बुद्धि है उसमें 9 खंड होते हैं, जैसे सामाजिक योग्यता, वाचिक योग्यता, गामक योग्यता, शारीरिक योग्यता, यांत्रिक योग्यता आदि प्रकार की योग्यता इन्होंने बताई, जो कितनी थी? टोटल 9 थी। अगला है मात्रा का सिद्धांत। जो मात्रा का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि बुद्धि उतनी ही अच्छी होती है जितना कि मस्तिष्क और स्नायु मंडल के संबंध होते हैं। जितने अच्छे संबंध मस्तिष्क और स्नायु मंडल के होंगे उतनी ही अच्छी हमारी बुद्धि होगी। तो ये थे बुद्धि के सिद्धांत। तो अभी हमने बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जाना। नेक्स्ट हम जानेंगे बुद्धि के प्रकार और बुद्धि लब्धि। सबसे पहले जानते हैं बुद्धि के प्रकार। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। जो मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक, उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। पहली अमूर्त बुद्धि, दूसरी सामाजिक बुद्धि और तीसरा है गामक या यांत्रिक बुद्धि। जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने थॉर्नडाइक के अनुसार इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। पहला अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, दूसरा है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस और तीसरा है गामक या यांत्रिक बुद्धि, मोरल और मैकेनिकल इंटेलिजेंस। ये 3 प्रकार की बुद्धि है। सबसे पहले जानते हैं अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति रुचि, रुझान, पढ़ने लिखने से संबंधित पाठ्य पुस्तक का ज्ञान, शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को हल करने के लिए प्रकट करते हैं। यानी जो अमूर्त बुद्धि है उसका प्रयोग हम जो वस्तु हमारे सामने नहीं है उसके बारे में सोचने, समझने तथा चिंतन करने और समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये थी अमूर्त बुद्धि। नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलन की योग्यता से है। जो सामाजिक बुद्धि है उसका संबंध सामाजिक अनुकूलन की योग्यता से है, जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने आप को समाज में अनुकूल व्यवस्थित कर लेता है। जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने आप को समाज में अनुकूल व्यवस्थित कर लेता है। सामाजिक बुद्धि की सहायता से ही व्यक्ति दूसरे को अपने व्यवहार से प्रभावित कर लेता है। जिस व्यक्ति में सामाजिक बुद्धि होती है वह अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित कर लेता है। जिस व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि होती है वह आगे चलकर व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। जिसमें सामाजिक बुद्धि होती है वह आगे चलकर व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। अगला है गामक या यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि का तात्पर्य उस शक्ति या योग्यता से है जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने को यांत्रिक या भौतिक पदार्थों से संबंधित परिस्थितियों के साथ सुव्यवस्थित कर लेता है। यानी यांत्रिक जो बुद्धि है उसका संबंध उन भौतिक या यांत्रिक पदार्थों से संबंधित परिस्थितियों से होता है जिससे व्यक्ति अपने आप को सुव्यवस्थित कर लेता है। जिस बालक में यह बुद्धि होती है वह प्रारंभिक काल से ही दिखाई देने लगती है। यानी जिस बालक में गामक या यांत्रिक बुद्धि होती है वह प्रारंभिक काल से ही दिखाई देने लगती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बालक छोटे होते हैं वह अपने खिलौने, साइकिल या घड़ी को खोलकर सही करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा
जो छोटे बालक होते हैं वो अपने खिलौने को पहले खोलकर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, किस किस पार्ट से मिलकर ये बना है, फिर उसको सही करने का प्रयास करते हैं। तो इन बालकों में गामक या यांत्रिक बुद्धि होती है। इस प्रकार की बुद्धि वाले बालक आगे चलकर कुशल कारीगर, मिस्त्री या इंजीनियर बनते हैं। जिन बालकों में गामक या यांत्रिक बुद्धि होती है वह आगे चलकर कुशल कारीगर, मिस्त्री या इंजीनियर बनते हैं। तो ये थे थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार। नेक्स्ट जानते हैं बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जैसे कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र किसने दिया था? तो वो थे टर्मन। जो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र दिया था तो वो थे टर्मन। किसने दिया था? टर्मन ने बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र दिया था। यहां पूछ जाएगा कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो वो है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, यानी IQ बराबर मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100। ये था बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र, इसको याद रखना। अब जानते हैं कि बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि किसी बालक की मानसिक आयु 30 है और वास्तविक आयु 20 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? निकालते हैं। मेंटल एज है उसकी 30 और रियल एज है 20, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? सबसे पहले हमने जाना बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। इस सूत्र में लगाते हैं। मानसिक आयु कितनी है? 30 और वास्तविक आयु कितनी है? 20 इंटू 100। एक जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से ये कट गया 50 बार, तो क्या बचा? 3 इंटू 50। जब 3 का इंटू 50 में किया तो कितना आ गया? 150। जो ये हो गई बुद्धि लब्धि 150, यानी उस बालक की बुद्धि लब्धि निकल के आई 150। इस तरह से हम बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। अब अगला है बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने बुद्धि लब्धि को वर्गों के साथ विभाजित किया है कि किस बुद्धि लब्धि का बालक किस वर्ग में आएगा। किसने बांटा था? थार्नडाइक। इन्होंने बताया कि किस बुद्धि लब्धि का बालक किस वर्ग में आता है। तो जानते हैं, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 0 से 24 के बीच में होगी वो आएगा जड़ बुद्धि में, और जिस बालक की 25 से 49 होगी वो मूढ़ बुद्धि में, और जिस बालक की 50 से 69 होगी वो मूर्ख में, 70 से 79 वाले की क्षीण बुद्धि, 80 से 89 मंद बुद्धि, 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 110 से 119 तक श्रेष्ठ बुद्धि, 120 से 139 तक उत्कृष्ट और 140 से अधिक वाले की प्रतिभाशाली। तो ये था बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण कि किस बुद्धि लब्धि का बालक किस वर्ग में आता है। 0 से 24 तक जड़, 25 से 49 तक मूढ़, 50 से 69 तक मूर्ख, 70 से 79 तक क्षीण बुद्धि, 80 से 89 तक मंद बुद्धि, 90 से 109 तक सामान्य बुद्धि, 110 से 119 तक श्रेष्ठ बुद्धि, 120 से 139 तक उत्कृष्ट और लास्ट 140 से अधिक वाले की प्रतिभाशाली। इससे इस वर्गीकरण से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे पूछ लेगा कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो वो 140 से अधिक होती है। या पूछ लेगा सामान्य बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो वो 90 से 109 के बीच में होती है। तो ये था बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। अब नेक्स्ट हम जानेंगे बुद्धि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण के प्रकार। सबसे पहले जानते हैं कि बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना आवश्यक है। जो हमारी शिक्षा है उसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षण बनाए। जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षण बनाए। इनमें बुद्धि का मापन करने के लिए बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। इनमें जो बुद्धि का मापन है
उसको करने के लिए बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। क्योंकि बुद्धि परीक्षण की सहायता से शिक्षा में संबंधित समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलती है। जो बुद्धि परीक्षण है उससे शिक्षा में जो समस्या उत्पन्न होती है उनका समाधान करने में सहायता मिलती है, इसीलिए बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। तो ये तो था बुद्धि परीक्षण। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने और कब तैयार किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने और कब तैयार किया था, तो वो बिने के द्वारा तैयार किया गया था 1905 में। बिने ने अपने सहयोगी थे साइमन, उनकी सहायता से 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। किसने किया था? बिने ने किया था 1905 में। किसकी सहायता से? इनके सहयोगी थे साइमन। साइमन इनके सहयोगी थे, इनकी सहायता से इन्होंने 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब, किसने और कहां तैयार की थी। जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है वो कब, किसने और कहां तैयार की थी, तो वो थे हमारे विलियम वुंट। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। किसने की थी? विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। ये तो था दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में कौन कौन से बुद्धि परीक्षण हुए। तो सबसे पहला है डॉक्टर सोहनलाल बुद्धि परीक्षण, अगला है डॉक्टर जलोटा बुद्धि परीक्षण, अगला है पंडित लज्जा शंकर बुद्धि परीक्षण और अगला है डॉक्टर भाटिया बुद्धि परीक्षण। ये 4 परीक्षण है जो भारत में हुए थे। यहाँ एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि डॉक्टर जलोटा या डॉक्टर भाटिया परीक्षण किससे संबंधित है, तो वो बुद्धि परीक्षण से संबंधित है जो कि भारत में हुआ था। तो ये तो था बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट जानते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार। सन 1905 में बिने के द्वारा स्थापित प्रथम बुद्धि परीक्षण के बाद कई अन्य बुद्धि परीक्षण हुए। सन 1905 में बिने के द्वारा तैयार किया गया प्रथम बुद्धि परीक्षण के बाद अनेक बुद्धि परीक्षण हुए, जिसमें कुछ परीक्षण ऐसे थे जिसमें एक ही समय में एक ही व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता था और कुछ परीक्षण ऐसे थे जिसमें एक ही समय में कई व्यक्तियों पर प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण वह था जिसमें एक ही समय में एक ही व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता था और सामूहिक बुद्धि परीक्षण जिसमें एक ही समय में कई व्यक्तियों पर प्रयोग किया जाता था। इसमें भी कुछ परीक्षण ऐसे थे जिनमें समस्याओं को शब्दों के द्वारा प्रस्तुत की जाती थी और कुछ समस्याओं को चित्रों और वस्तुओं के माध्यम से प्रस्तुत की जाती थी। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कुछ परीक्षण ऐसे थे जिनमें कुछ समस्याओं को शब्दों के द्वारा प्रस्तुत की जाती थी और उनके आंसर भी समस्याओं शब्दों के द्वारा ही देने होते थे, और कुछ परीक्षण ऐसे थे जिनमें चित्रों या वस्तुओं के द्वारा प्रस्तुत की जाती थी। तो इस प्रकार इनको भी 2 भागों में बांटा गया, पहला शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को भी 2 भागों में बांटा गया। जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उसको भी 2 भागों में बांटा गया, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में एक ही समय में एक ही व्यक्ति पर शब्दों के द्वारा समस्याएं प्रस्तुत की जाती थी। जो व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उसमें एक ही समय में एक ही व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता था शब्दों के द्वारा। और अगला है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसमें एक ही समय में कई व्यक्तियों पर शब्दों के द्वारा समस्याएं प्रस्तुत की जाती थी, जिसमें से पहला था आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट अंग्रेजी भाषा जानने वालों के लिए था। जो अंग्रेजी भाषा जानते थे उनके लिए आर्मी अल्फा टेस्ट रखा गया। इसका निर्माण अमेरिका में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान।
कहां पे हुआ था? अमेरिका में, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 और 1918 के बीच, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब इसका निर्माण हुआ। इसका निर्माण सैनिकों और कर्मचारियों का चुनाव करने के लिए किया गया था। आर्मी अल्फा टेस्ट का निर्माण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों और कर्मचारियों का चुनाव करने के लिए किया गया था जो अंग्रेजी भाषा जानते थे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आर्मी अल्फा टेस्ट किससे संबंधित है? तो जो आर्मी अल्फा टेस्ट है वो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आता है, जो कि बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। ये था सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगला जानते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसको भी दो भागों में बांटा गया था, व्यक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति पर चित्रों तथा वस्तुओं के माध्यम से समस्याएं प्रस्तुत की जाती थी, या फिर किसी एक जानवर का चित्र बनाने के लिए दे दिया जाता था और उस पर अपने विचार लिखने होते थे। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता था। अगला है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसमें एक ही समय में कई व्यक्तियों पर चित्र तथा वस्तुओं के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। इसमें एक ही समय में कई व्यक्तियों पर चित्रों तथा वस्तुओं के माध्यम से समस्याएं प्रस्तुत की जाती थी। इसमें आया था आर्मी बीटा टेस्ट। यह परीक्षण उन लोगों के लिए था जो अशिक्षित थे और अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, यानी जो अशिक्षित थे और अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे। इनका चुनाव विभिन्न पदों और विभागों में करने के लिए आर्मी बीटा टेस्ट का निर्माण किया गया। जो आर्मी बीटा टेस्ट है उसका निर्माण भी प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। जो आर्मी बीटा टेस्ट है अमेरिका में, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब इसका निर्माण भी अमेरिका में किया गया था। एग्जाम में इससे भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्मी बीटा टेस्ट किस बुद्धि परीक्षण में आता है? तो वो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, जिसमें आर्मी बीटा टेस्ट आता है, जो कि बुद्धि परीक्षण के लिए किया गया था। तो ये था चैप्टर 4 बुद्धि सिद्धांत और बुद्धि परीक्षण, जो कि हमने बड़े ही अच्छे से जाना और समझा। एक बार इस चैप्टर को आप दोबारा देखना, क्योंकि इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को या इस वीडियो को दोबारा एक बार आप और रिवाइज करके देखना। धन्यवाद।